अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। तो ये हम आपके लिए आज स्टीम रोस्ट की चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप जो खाते हैं वहाँ पे, तो वैसा आप घर में बनाएं। तो इस मेथड से आपको बताएंगे किस तरह हमने इसको तैयार करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसी तरह से अंदर से पक चुका है और बहुत मज़े का। ये विदाउट अवन हमने बनाया है। देखें, हमने देगचे में इसको तैयार किया है और कितना ज़बरदस्त हमारा इसका बना है। ये 5 मिनट हमने एक साइड से इसको कुक किया है, हमने उतार के तो उसका ढक्कन उतार दिया था। 5 मिनट हमने दूसरी साइड से कुक किया है, तो कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो ठीक है, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, बताते हैं आपको किस तरह ये स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो आपको बता देते हैं, तो वीडियो लंबी ना हो। हमने चिकन ले लिया है, तकरीबन 2 चिकन हमने लिए हैं। 1.25 किलो की 2 चिकन है हमारे पास। हम ज़्यादा बनाने जा रहे हैं और पीस इसके इस तरह से करवा लिए हैं और इसमें कट लगा लिए हैं, बड़े पीस बनाए हैं। ये देखें, विंग्स को इस तरह हमने कट कर लिया है और ये देखें थाई को इस तरह आपने कट लगा लेने हैं। तो इसमें जो स्पाइसेस जाएंगी वो हम बताते हैं आपको। ये हमने नमक ले लिया है, 1.5 टीस्पून है। और ये जो हल्दी पाउडर है वो 1 टीस्पून है। और 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं हमने। ये जो है हरा सूखा धनिया है, ये भी हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है ये हमने 2 टेबल स्पून ले लिए हैं। तो ये रेड मिर्च पाउडर है, ये भी 2 टेबल स्पून है। और मिक्स मसाला हमने पहले इसको भुना है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, सारा इसमें डाल लिए। दालचीनी भी डाली है हमने, वो भी 2 स्लाइसेस बड़े डाले हैं। और काली मिर्च भी डाल ली हैं, 20 एक लौंग भी डाल ली हैं। और ये मसाला गरम हमने सारे का सारा फ्राई करके भून के तो फिर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये भी 2 बड़े टेबल स्पून है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, ये 1 टेबल स्पून हम अदरक डाल लेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आप ज़्यादा। और लहसुन का पेस्ट भी हम 1.5 टेबल स्पून डालेंगे, क्योंकि हमारे पास मुर्गी ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा इसको डालेंगे। ये हमने विनेगर ले लिया है, वाइट विनेगर। ये हमने तकरीबन 8 से 1 चम्मच ले लिए हैं। तो इसमें लेमन जूस भी हमने 4 बड़े लेमन लेके उसका जूस निकाल के उसके अंदर में हमने ज़्यादा कलर, ये फूड कलर हमने मिक्स कर लिया है। तो इसको हमने इसके ऊपर पहले लगाना है। तो इस पहले आपको लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने लगाना है। इस तरह हमने सारी बोटियों के अंदर इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेना है विनेगर। और हमने ये लेमन जूस इसलिए डाला है कि इसका कलर भी आ जाएगा और इसका सही मज़े से इसका टेस्ट बनेगा। इस तरह हम सारी जो है ना बोटियों, इनको हम लगा लेंगे। सबको कलर इस तरह लगा के आपने रख लेना है। सारा लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। लगा लें, चम्मच के साथ लगा लें, ये इजीली इस तरह से ये सारा कोट हो जाएगा। ये दही हमने 1 कप ले लिया है, इसके अंदर हमने डालने ये सारे स्पाइसेस जो हमने बताए थे आपको। ये हरी जो रेड मिर्च पाउडर है, सूखा धनिया है, नमक है और रेड चिली पाउडर है और मिक्स मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और ये 4 टेबल स्पून हमने ये डालने हैं इसके अंदर सोया सॉस के, ये डाल लेने हैं आपने। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम इसके अंदर डाल लें 4 टेबल स्पून। ये अदरक का पेस्ट है और लहसुन का, ये हम डालने लगे हैं। 1.5 चम्मच लहसुन है और 1.5 चम्मच अदरक का पाउडर, ये हमने पेस्ट बनाया हुआ है। मिक्स कर लेंगे अब इस सारे मसाले को। ये हमने बोटियों को सिरका लगा लिया, जो बच गया था वो हम इसमें डाल लेंगे। लेमन जूस और सिरका जो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें ऑयल भी डालेंगे, तकरीबन 8 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल लेना है। ये इतना सा ऑयल भी आप इसमें डाल लें, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसको। अब हमने एक एक पीस उठाना है और इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको कोट करना है। ऐसे आप अच्छे तरीके से इसको कोट करते जाएं।
देखें अच्छे तरीके से हमने इसको कोट कर लिया है। इसके अंदर मसाला लगा लिया सारे का सारा। बाकी मसाला आप इस तरह झाड़ लें, तो इस तरह इसको रखते जाएंगे और लगाते जाएंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको लगा लेना मसाला। फिर 4 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, फ्रिज में रख दें 4 घंटे के लिए। अगर सर्दी है तो बाहर रहने दें। तो वैसे अभी मौसम थोड़ा गर्म है तो हम इसको फ्रिज में रख लेंगे 4 घंटे के लिए, सारे के सारे गोश्त को लगा के। तो फिर आपसे मिलते हैं 4 घंटे के बाद कि किस तरह का होता है। इस तरह ये हमने 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था, ये हो गया हमारा। अब हम इसको जो है ना बगैर अवन के बनाना सिखाएंगे आपको दिगचे में। तो देखें उसमें हम रखते हैं कैसे बनता है। ये हमने नीचे तवा रख लिया है, ऊपर हमने एक देगचा रख लिया है, बड़ा सा देगचा हमने लिया है। उसमें तकरीबन 1 कप हमने ऑयल डाल लिया है, गर्म हो गया ये हमारा। अब इसमें हम रखने लगे हैं ये स्टीम रोस्ट के लिए जो रखा था मसाला लगा के, इनको हम पीसेस को इस तरह लगा देंगे। ये आधे घंटे के लिए हम एक साइड से करेंगे, तो फिर आधे घंटे के लिए दूसरी साइड से हम इसको करेंगे। सारी हमने बोटियां लगा दी हैं तय इस तरह। तो हमने जो मसाला बचा था वो भी इसके अंदर हमने डाल दिया इसके ऊपर। अब पहले 20 मिनट तक रखेंगे उल्टा के, फिर 20 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे अगर ना हुआ तो फिर मज़ीद रखेंगे। इसकी आंच मीडियम रखी है, तो जब ये गर्म हो जाएगा हीटअप होगा तो फिर हम इसकी स्लो आंच रखेंगे। बिल्कुल स्लो आंच में बनेगा ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा। तो जब मिलते हैं आपको उल्टाने के बाद, देखेंगे कैसा बना है। हमारा देखें 20 मिनट हो गए हैं इसको तकरीबन। तो अब इसको हम उल्टा लेते हैं। एक साइड से हो गया है हमारा, दूसरी साइड से इसको करेंगे। ये हमने इनको उल्टा लिया है, तो 20-25 मिनट तक दोबारा हम रखते हैं। दूसरी साइड से हो जाए तो फिर आपको मिलते हैं ये इसका कैसा बनी है, लुक इसकी दिखाते हैं आपको। ये देखें अब ये इसका कलर इसका ये पक चुकी है। 20-25 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पे पकाया है। अब हम इनको उल्टा लेंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक्कन उतार के तो हमने इसको पका लेना है। 5 मिनट मज़ीद इसको हमने पका लेना है ढक्कन उतारे बगैर। तो फिर आपसे मिलते हैं कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो इसका एंड हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी लुक क्या बनती है और किस तरह ही होता है। ये हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है। और देखें अवन के बगैर विदाउट अवन आप देखिए में कितना ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत फंटास्टिक बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा बना है। कितना ज़बरदस्त है ये देखें, इतना टेस्टी बनाया है, उसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो इस तरह आप ये अंदर से कितना अच्छे तरीके से पक गया है और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो ये खाएं आप, इंशाल्लाह हमें याद करेंगे। तो ठीक है, अगली रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।